हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको एक हेयर ग्रोथ टिप्स बताने वाली हूँ, जो बहुत सारे हेयर ग्रोथ टिप्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले हम स्कैल्प मसाजर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपके पास ये होना ही चाहिए। ये देखिए, ऐसा स्कैल्प मसाजर जो हर लड़की के पास होना चाहिए। जब हम बालों में ऑयलिंग करते हैं ना, तो हाथ से ही मसाज करते हैं बालों को। तो इससे मसाज करने से हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अंदर से बाल, और ये देखिए इसके ये जो है ना सिलिकॉन के हैं ये, तो ये कुछ बालों में इसे लगने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अच्छा मसाज, मुलायम है ये और बहुत ही अच्छे तरह से बालों में हमारे मसाज करता है और एक रिलैक्स लगता है हमें बालों में। और हेड मसाज बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे। और आप अगर शैम्पू दूसरे दिन शैम्पू करने लेना, तो शैम्पू भी इससे अच्छे से निकल जाता है पूरा। तो मतलब शैम्पू ऐसे लगा के झाग बना के उसका आप इससे मसाज करोगे ना, तो पूरा अंदर तक जाके बाल को पूरा शैम्पू निकल के बाहर आ जाएगा इससे, ऐसे मसाज करके। इससे हमें गोल गोल करके बालों में ऑयलिंग भी वैसे ही करनी है और मसाजर भी वैसे ही करना है। तो ये भी आपके पास ज़रूर चाहिए। ये देखिए, इसे ऐसे पकड़ सकते हैं हम ऐसे और कर सकते हैं। और ये आपको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, कहाँ पे भी मिल जाएगा। मैंने ये 160 का लिया है, 160 रुपये का। तो ज़रूर से ये बाय कीजिए। अभी हमारे नेक्स्ट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बालों को कौन सा भी ऑयल, आप अभी विंटर सीजन चालू हो चुका है तो लगाने वाले हो ना, तो ऑयल लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, मंथ में 2 बार आपको बालों में अच्छे से ऑयल लगाइए और उसे दूसरे दिन बालों को भाप दीजिए। गरम टॉवेल लेके उसे गरम पानी में डाल के उससे भाप लीजिए, नहीं तो बालों को नीचे से ऐसे भाप लीजिए, बाल स्टीम कीजिए बालों को, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे बाल। हमें पार्लर में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दूसरा टिप्स है मेरा। और तीसरा टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलोवेरा जेल है ना, वो हमेशा आपको रखना ही चाहिए। मतलब मार्केट का हो या घर का आप यूज़ करते हो बार बार, लेकिन आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये बहुत सारा है। अभी विंटर में तो एलोवेरा जेल के जो 2-3 मास्क होते हैं, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और हनी का मास्क है। मैं आपको उसकी वीडियो बताने वाली हूँ। आपको 1 चम्मच भर एलोवेरा जेल लेना है, 1 चम्मच हनी लेना है और ग्लिसरीन लेना है। ये तीनों का मास्क बालों में लगा के 1 घंटा भर रखिए, फिर बालों को वॉश कीजिए। फिर बाल आपके विंटर में जो झाड़ू जैसे बाल होते हैं ना, तो वो नहीं होंगे, बाल बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होंगे। तो एलोवेरा भी आप घर पे हमेशा रखिए। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बोलने वाली हूँ, विटामिन ई की कैप्सूल। वो भी हमारे पास ज़रूर से होनी चाहिए। ये हमारे चेहरे को भी सुंदर बनाता है और हमारे स्किन को, बॉडी को, मतलब चेहरे को भी खूबसूरत बनाता है और बालों को भी, हेयर के लिए भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये तो। और इसमें जो जेल होता है ना, विटामिन ई ऑयल, वो हमारे बालों में आप कोकोनट ऑयल में डाल के लगाओ, किस में भी, कौन से भी इसमें डाल के लगाओ, तो ये भी बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। इसलिए ये तो आपके पास होना ही चाहिए हमेशा। तो आप ये ला के रखो और फ़ायदेमंद है चीज़ें। तो इस ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करके फ़ायदा ही होगा हमें हमेशा। तो ये भी ज़रूर से ला के रखो। अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बोलने वाली हूँ कि बालों को नीम कोम का इस्तेमाल कीजिए हमेशा।
ये देखिए, आप जो कंघा इस्तेमाल करते हो ना प्लास्टिक का, उससे बाल टूट जाते हैं। तो ऐसा कंघा मिलता है ऑनलाइन, तो नीम का होता है ये। इसे अगर आप बाय करते हो ना तो पहले ही इस्तेमाल नहीं करने का, उससे बाल झड़ते हैं उससे। तो इसे थोड़ा सा ऑयल में डिप करके रख के दूसरे दिन फिर इसे पोंछ के फिर आप 2 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बालों में हमारे नीचे से लेके बाल मतलब नीचे करने हैं पूरे, और बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ये बहुत। तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूर से कीजिए। नेक्स्ट हमारे टिप्स है कि हमें ये डर्मा रोलर इस्तेमाल करना है। ये देखो, ये 0.5 mm का है ये। इससे भी हमारे बालों में डर्मा रोलर से आप हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं करना है हमें, थोड़ा सा लेके ऐसे बालों में आप ऐसे इस तरह से एक बार इस तरह से करना है और एक बार ऐसे करके वर्टिकल लाइन में, सीधे लाइन में ऐसे 4 बार ऐसे मसाज करोगे ना हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। इसे छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जो हमें इससे नुकसान हो सकता है, तो हमें हल्के हाथों से करना है। ये भी हमारे, अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बाल नहीं आ रहे हैं और पतले हो चुके हैं, गंजापन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप करोगे ना हल्के हाथों से, तो इससे भी बाल बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अभी नेक्स्ट टिप्स है हमारी, एक क्रंचीज़ लेना है हमें। ये देखिए, ऐसे आपके पास सिल्क का क्रंचीज़ होना चाहिए बालों में लगाने के लिए, जो हमारे बाल इसमें टूटते नहीं है, आसानी से निकल जाते हैं। आप अगर ऐसे बालों को बांधते हो ना, मतलब चोटी बनाते हो, तो ऐसे क्रंचीज़ का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपके बाल टूटेंगे नहीं और अच्छे हो जाएंगे। और ये बहुत ही आसानी से, ये भी कहाँ पे भी आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नहीं तो आपके ऑफलाइन वहाँ पे घर के पास में बाजू में भी मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे होते हैं और ये भी आपके पास होना ही चाहिए। अभी हम नेक्स्ट में आपको टिप्स बताने वाले हूँ कि आपके पास ऐसा हमारे पास ऐसे सीरम की जो बॉटल होते हैं ना खाली, तो ऐसे बॉटल भी आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर इसमें आपको ऑयलिंग बहुत अच्छे से होता है हमारे बालों में, तो ये इसका जो ड्रॉपर होता है ना, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे ड्रॉपर होता है ना, तो ये हमारे बालों को, इसमें हम ऑयल लेके बालों के अंदर तक अच्छे से, बालों में ऑयल जाके बालों को अच्छे से ऑयलिंग होता है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। आपको घर पे सीरम की खाली बोतल होती है, तो वो लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और रोज़मेरी की बोतल भी आपको हमेशा, मतलब हमेशा, रोज़मेरी एप्स गुडनेस का ये रोज़मेरी का इसेंशियल ऑयल है, ये तो आपको हमेशा के लिए रहना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही जादुई जैसी चीज़ है। आप जब भी कभी ऑयलिंग करते हो और हमेशा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और बाल बढ़ते नहीं हैं, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, डैंड्रफ हो चुका है, कुछ भी है ना, तो इसका इस्तेमाल आप 1 बूंद 2 बूंद करोगे ना आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग, तो बालों को मतलब ये झड़ने देता ही नहीं। और आप जो भी हेयर मास्क यूज़ करोगे, हेयर में ऑयलिंग करोगे, तो उसमें भी 1-2 ड्रॉप्स डाल के यूज़ करोगे ना, तभी आपके बालों में हेयर फॉल होगा नहीं। और शैम्पू के बोतल में भी डालोगे, मतलब शैम्पू की अभी नई बोतल खरीदी आपने, तो उसमें भी डालोगे ना, तो वो उससे अगर हमें हेयर फॉल होता भी है तो हेयर फॉल कम होने के चांसेस है, मतलब ये होने ही नहीं देता। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बोलती हूँ मैं। तो मेरे अभी ये तीसरी बोतल है, तो आप ज़रूर से ये भी बाय कीजिए, हमेशा रखिए अपने पास,
विटामिन ए की कैप्सूल, और ये हमेशा आपके पास चाहिए ही, तो ये भी ला के रखिए। ओके। और हमारे अभी दूसरी टिप्स ये है कि अगर आप बाल धोते हो ना, तो कौन सा भी ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल में डाल के थोड़ा सा लगाओगे ना, तो नीचे जो बालों में मतलब दो मुँहे बाल है ना, उसकी प्रॉब्लम कम होगी थोड़ी। और अभी विंटर सीज़न में तो बाल ऐसे पूरे ऐसे जाके चिपक जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें कंडीशनर का भी इस्तेमाल कीजिए शैम्पू के बाद में। और ऐसे आर्गन ऑयल्स जो स्ट्रेटनिंग ऑयल है होते हैं ना, थोड़े से बालों के सीरम होते हैं ना, थोड़े से बालों के जोड़ों में लगा के नीचे से ऐसे बालों को, ये देखिए हेयर फॉल कंट्रोल सीरम है ये। जैसे फ्रीज हेयर होते हैं ना, फ्रीजी हेयर, उसे कंट्रोल करके अच्छा बनाता है। तो ये भी आपके पास होनी ही चाहिए। मतलब आप कहीं अभी शादी में जा रहे हो, तो आपके बाल अभी क्या कर सकते हैं हम जल्दी में, तो ये भी मस्ट बाय कीजिए, आपके पास होना ही चाहिए ये। तो इसका भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया से होता है। और आपको मैं 1-2-3 हेयर मास्क बताने वाली हूँ, अभी मैं वीडियो करने वाली हूँ उसका। हेयर मास्क भी हमारे पास अभी विंटर सीज़न चालू हो चुका है ना, तो हनी, एग, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड जेल का हेयर मास्क और कर्ड का, ऐसे ज़रूर से आप 4 मंथ का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए। मतलब हमारे बाल डैमेज से बचेंगे। विंटर सीज़न में पूरे झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, कहीं पे भी जाओ, शादी में, पार्टी में, तो बालों की बैंड बज जाती है पूरी। तो मैं आपको ज़रूर से वो पूरे मैं आपको मास्क बताने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीके से हमारे हेयर मास्क है, जो आपको पार्लर में जाके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही रह के हमारे बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और हमारा टाइम भी बचा सकते हैं। तो मैं वो भी आपको मास्क शेयर करूँगी, बढ़िया बढ़िया हेयर मास्क। वो क्या करते हैं, आपको ऐसे ही मास्क लगाते हैं बालों में और पैसे ढेर सारे ले लेते हैं। तो हमारे पास है, मैं आपको ज़रूर से वो भी शेयर करूँगी। अभी हमें दूसरी टिप्स है कि आपके पास ऐसे स्प्रे बॉटल होनी चाहिए। ये देखिए ऐसे बॉटल, अभी ये भी मेरे टोनर की बॉटल थी, तो हमें ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बॉटल का पिलग्रिम टोनर था, ये ख़त्म हो चुका है अभी। तो ये देखिए इसमें हम रोज़मेरी और लौंग थोड़े से लेके, थोड़ा सा चाय पत्ती, उसका पानी करके ना, रोज़मेरी का वाटर करके बालों में हम लगा सकते हैं। हमें रोज़मेरी वाटर पर्पल से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें करके आप थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा रोज़मेरी के ड्राई लीव्स, और ये बना के आप लगाओगे ना बालों में, तो बाल इससे बहुत ही ज़्यादा बार बार करोगे तो बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ेगी और बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा, थिकनेस बढ़ेगी बालों की। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हमारे दूसरों के जैसे बाल क्यों नहीं होते, तो बालों में ऐसे चिप चिप बाल है, तो सब प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे इससे। तो ये भी आपके पास ऐसी बॉटल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आपके घर में, आपके जो मेकअप के जो सामान में ही आपको कुछ भी ऐसे मिल जाएगा, तो आपको इसमें भी पैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लास्ट में मैं आपको बताने वाली जो मेरी लास्ट टिप्स है ना, तो कैस्टर ऑयल तो आपके पास हमेशा के लिए होना चाहिए। कैस्टर ऑयल तो क्यों होना चाहिए, तो कैस्टर ऑयल से हमारे बालों की जो आपके अभी बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आगे के बाल, हेयर लाइन पूरी कम हो चुकी है, पतले हो चुके हैं बाल, और जिनके बालों में थिकनेस नहीं होती, तो ये कैस्टर ऑयल हमेशा ऑयल में डाल के थोड़ा सा लगाना चाहिए। और आप ऐसे ही लेके कैस्टर ऑयल लगाओगे ना, तो भी फ़ायदा ही है इसका, कैसे भी यूज़ करोगे तो आपको ये सब मेरे जो हेयर ग्रोथ टिप्स है विंटर के कैसे लगे, मुझे आप ज़रूर से कमेंट करके
बताइए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको हेयर मास्क बताने वाली हूँ विंटर के। और बहुत दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं डाला था, थोड़ी मेरी तबीयत का इशू चालू है। तो अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैंने दवाई चालू की है, इसलिए मैं अभी प्रॉपर पूरी तरीके से आपको मेरे रोज़मर्रा के मतलब वीडियो आ जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और सब्सक्राइब किया नहीं तो करिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है ना आपको मिलेंगे। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपको शेयर करती रहूँगी। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।